हेलो फ्रेंड्स। इस गर्मी के मौसम में कई राज्यों का टेम्परेचर 45 डिग्री के भी ऊपर पहुंच चुका है। गर्म हवाएं, तेज धूप, चक्कर आना, सिर दर्द होना और बुखार होना, क्या आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको लू लग सकती है। मैं डॉक्टर हेमंत भारद्वाज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा लू लगने के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कौन से घरेलू उपचार इसमें फ़ायदेमंद होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में तेज धूप पड़ने की वजह से और गर्म हवाएं चलने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। हमारी बॉडी में ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, परंतु जब टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है। हमारा शरीर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना लाता है और उसके थ्रू ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है, परंतु जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो ये कई बार डिसफंक्शनिंग इसकी हो जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लू या सन स्ट्रोक हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर कम पानी पीते हैं और लगातार तेज धूप में काम करते हैं या लगातार तेज धूप में रहते हैं तो लू लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइट और मोटे कपड़े पहनते हैं उनको भी लू लग सकती है। बहुत कम पानी पीने वाले लोगों के भी लू लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करना या एक्सरसाइज करना गर्मी के मौसम में ये भी लू लगने का एक कारण हो सकता है। जो पीक हार्स होते हैं जैसे 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, अगर आप अचानक से धूप में निकल जाओ तो भी आपको लू लगने का चांस रहेगा और भूखे पेट जो लोग बाहर निकलते हैं उनको भी लू लगने का चांस रहता है। फ्रेंड्स, अब लक्षणों के बारे में आपको बताता हूँ। लू लगने में जो लक्षण आते हैं वो है अचानक सिर दर्द होना, बुखार आना, नाक से मुंह से गर्म हवा निकलती हुई महसूस होना, आंखों में जलन होना, चक्कर आना, घबराहट होना, धड़कन तेज चलना और स्किन ड्राई और हॉट हो जाती है। मतलब आप टच करते हो तो स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई महसूस होती है और गर्म महसूस होती है। जब ये लक्षण बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ जाए तो कभी कभी इसमें बेहोशी भी आ जाती है। और हाँ, चक्कर आना एक पहला लक्षण है। जब लू लग जाती है तो थोड़ा सिर घूमता हुआ सा महसूस होता है, चक्कर आते हुए से महसूस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी को लू लग गई है तो उसको इंस्टेंट क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या देना चाहिए। किसी को लू लग गई है, उसको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले उसको धूप से हटा के और किसी ठंडी या छायादार जगह उसको लिटाना चाहिए। उसके सिर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए। अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उन कपड़ों को लूज़ कर देना चाहिए। हो सके तो उन कपड़ों को चेंज करके कॉटन के सॉफ्ट कपड़े, पतले कपड़े उसको पहना देने चाहिए। बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो ओआरएस पिलाएं, नहीं तो नमक और चीनी का घोल बार बार पिलाएं। थोड़ा थोड़ा जो है अगर बहुत ज़्यादा शरीर गर्म हो गया तो थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शरीर पे डाल सकते हैं। थोड़ी देर में धीरे धीरे जो है लक्षण कम हो जाएंगे। लू से बचने के लिए कुछ घरेलू आहार है जो लेना चाहिए, बचाव के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए, दोनों चीज़ों के लिए ये इफ़ेक्टिव है। तो जैसे छाछ पीना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। छाछ और लस्सी दोनों ही फ़ायदेमंद रहती है। नींबू पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। इसमें नारियल पानी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि शरीर में जब पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है तो शरीर से मिनरल्स निकल जाते हैं। तो नारियल पानी जो है वो ज़रूरी मिनरल्स की शरीर में पूर्ति करता है। बील का जूस भी लू लगने के लिए, बचाव के लिए और इलाज के लिए, दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। प्याज का रस और प्याज खाना दोनों ही लू लगने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को थोड़ी सी धूप में निकलते ही लू लगने की संभावना रहती है वो रोज़ाना कम से कम सुबह के जो खाना है उसके साथ प्याज का सेवन जरूर करें। एक बार ये होता है कि तेज़ गर्मी में भी हमें निकलना पड़ता है। वैसे जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो, गर्म हवाएं चल रही हो तो 12 बजे से लेके और 4 बजे तक का टाइम अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम नहीं निकलना चाहिए, पर फिर भी अगर मजबूरी होती है तो आप अच्छे से हाइड्रेट होके निकलें, खूब सारा पानी पी के निकलें और साथ ही साथ पानी की बोतल अपने साथ लेके निकलें। सिर पे जो है वो कोई कपड़ा डाल के, सॉफ्ट कपड़ा डाल के निकलें। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत लगे, ज़्यादा तेज़ गर्मी है तो उस कपड़े को गीला करके सर पे डाल के निकलें। इससे आपको लू लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताता हूँ।
अगर धूप में निकलने की वजह से बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, तो ग्लोनाइन बहुत अच्छी दवा है। ये 200 पावर में काम में लेनी है और कई बार बिल्कुल अक्यूट कंडीशन हो तो बहुत फ्रिक्वेंट रिपीट कर सकते हैं, जैसे हर 20 मिनट में भी इसको ले सकते हैं। अगर धूप में जाने के बाद बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई, सुस्ती आ गई, बिल्कुल उठने की भी हिम्मत नहीं है, तो जेलसिनियम 200 बहुत अच्छी दवा है। इसको भी अक्यूट केस में बहुत फ्रिक्वेंट रिपीट कर सकते हैं। एक और होम्योपैथिक दवा है एंटिमक्रूड। जब बहुत तेज़ धूप में निकलने की वजह से या किसी भी ऐसी जगह काम करने की वजह से जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और सफोकेशन है, उसकी वजह से अगर लू लगी है और साथ में गैस्ट्रिक सिम्टम भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो एंटिमक्रूड बहुत ही एक अच्छी दवा है। एक क्रॉनिक सनस्ट्रोक के लिए भी दवा आती है नेट्रेम्योर। जब लगातार कई दिनों तक धूप में लगातार काम करने की वजह से अगर लक्षण आने लग जाएं और स्किन की भी प्रॉब्लम होने लग जाए धूप में रहने की वजह से, तो नेट्रेम्योर बहुत ही अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, ये गर्मी का मौसम जो है ये सभी के लिए खतरनाक है, पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष तौर पे इस टाइम ध्यान रखना चाहिए। इस गर्मी के मौसम में परहेज रखें, ध्यान रखें और घरेलू उपचार करें और बिल्कुल हाइड्रेटेड रहें। जब भी घर से बाहर निकलना हो पूरी तरह से हाइड्रेट होके, पानी पी के, नींबू पानी पी के निकलें, तो आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।